नमस्कार। आज हम जानेंगे 39वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में तेन पद काम का और इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला बतलाते हैं। श्लोक 39। आवृतै ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। श्लोक का अर्थ। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्यवैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। जैसे अग्नि में घी की सुहाती सुहाती आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उसे दुष्पूर कहते हैं। अतः यहाँ उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल और दुष्पूर है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है, वैसे वैसे ही अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा ययाति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था, विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक ही बढ़ता जाता है। यहाँ ज्ञानिनः पद यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों का वाचक है। यह कामरूप शत्रु उन साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्यवैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का वैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण भ्रम से इसे मित्र के सदृश समझते हैं और इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकारक दिखता है। इसीलिए इसको अविवेकियों का नित्यवैरी न बतलाकर ज्ञानियों का नित्यवैरी बतलाया गया है। जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है, 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, उस सांसारिक विषय भोगों की कामना रूप काम का वाचक यहाँ काम रूपेण पद है। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है। वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है और इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक के शत्रु कैसे हो सकती है? इसलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 34वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं जो राग या संग शब्द आए हैं, वे भी भगवत विषयक अनुराग के वाचक नहीं हैं।
कामोत्पादक भोग शक्ति के ही वाचक है। यहाँ ज्ञानम पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है और उसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि जैसे जेर से आवृत रहने पर भी बालक उस जेर को चीरकर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है और अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस समय किसी संत महापुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आवृत करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बलहीन ही है। इस प्रकार आज हमने 39वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 40वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।